सहस्रनाम पुरुषाय सरस्वती सरस्वती नमः। नमो कमलनाभाय नमस्ते गौरसैनी नमस्ते ईश्वरानंत वासुदेव नमस्ते। आकाशपतितं यथा गच्छन्ति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवाय प्रतिवक्षन्ते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शुतवासुकितो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरावरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि बोधभक्तदेहाय दक्षिणामूर्ताय नमो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारभक्तं ज्ञानसागरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग मनुष्य जन्म सबको मिला है। मनुष्य जन्म देव दुर्लभ है। हम लोग सोचते हैं जो हम लोग का जो जन्म जो मिल गया है या ऐसे ही मिल गया, ऐसा नहीं। बहुत कम करने के बाद, बहुत कष्ट करने के बाद हम लोग को मिला। कैसे? अभी भी हर आदमी जन्म और मृत्यु का दुख का अनुभव करते हैं। जन्म लेना और दुख भोग करना। अभी भी हर आदमी मरने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बार बार मर रहे हैं। हाँ? जो हम इसको पहले भी मरा है इसलिए मरने में डरता हूं। जैसे एक बच्चे को हाथ में गर्म चाय का हाथ लगा दो तो हर वक्त वो डरेगा। उसको गर्म बोल दो वो हाथ हटा लेगा, क्योंकि उसको गर्म का एक बार महसूस करने के बाद उसको दिमाग में बैठे रहते। बच्चा बोल नहीं पाते लेकिन वो हाथ को खींच लेते हैं। तो हम लोग का भी मरने का अनुभव तो हम नहीं बोल सकता। मरने का जो अनुभव है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन डरता हूँ। हर जीव का अंदर कि मौत का डर सबका अंदर है कि नहीं? हाँ? अभी भगवान बोलते हैं जो देखो हम तुमको ये डर से, ये जो डर लगा हुआ है, ये जो चिंता लगा हुआ है, इससे निकालने के लिए युक्ति बता रहा हूं कि तुमने ये जो मनुष्य तन मिला है, ये 1,84 जोड़ी में घूमते घूमते मनुष्य जन्म मिला है। हमने जहां भी किया है पशु पक्षी पेड़ पौधा बड़े परेशान हो गया, मर 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 के और जन्म लेते लेते मैं परेशान हो गया। और जितना बार कष्ट हुआ भगवान से मैं प्रार्थना, हे प्रभु आप मेरा को ये जन्म मृत्यु से छुटकारा दे दो। मैं और जन्म लेना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अगर हर आदमी जानते हैं ये सबसे दुनिया का सच्चाई है तो मेरा तो सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन ये बात अज्ञानी आदमी भूल जाते हैं। ज्ञानी आदमी इसको याद रखते, याद रखे संसारिक चीज के ऊपर वो आसक्ति नहीं रखते। ये ड्यूटी है, माता पिता के ऊपर ड्यूटी है। इसीलिए भगवान राम जब आया उसने बड़ा भाई का
हिस्सा लिया। बड़ा देव का अंदर सबसे बड़ा कौन है? ये सिर बड़ा है। यही यहां से सारी शरीर का सिस्टम चल रहा है, दिमाग से सारी संसार चल रहे, हाथ पैर मुंह सब कुछ। इससे ही जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक नहीं करते। तो भगवान राम क्या था? सबका बुद्धि है, बड़ा बुद्धि होना चाहिए, बड़ा भाई था। और इसके बाद कौन आते हैं? वो अपना क्षत्रिय राजा कौन बना था? भरत। तो भरत उसके बाद आते हैं। भरत का नाम क्षत्रिय होते हुए आदर्श को माना, भगवान राम को चरण को लाया और ला के अपना रख के अपना उसका नीचे बैठ के पूजा किया, राजपाट किया, संसार चलाया। भगवान राम को क्या माना? भगवान माना। भरत ने क्या माना? भरत ने उसको भगवान माना। तो हम क्या करते हैं? जो भगवान को अपना मंदिर तो बना देते हैं लेकिन मालिक नहीं बनाता। हर घर में मंदिर है लेकिन भगवान ने इस रूप से क्या हम रखते हैं घर में? हे प्रभु आप मालिक है मेरे घर में, ये तो नहीं रखते। लेकिन भगवान रामचंद्र जी का उपाधिका रख के भरत नीचे बैठ के राजपाट करता था। इसके बाद लक्ष्मण क्या था? सबका शक्ति प्रदान करने वाला। तो क्या भोजन, जो पेट को हम लोग भोजन देते हैं, अगर भोजन नहीं देंगे तो ताकत मिलेगा? नहीं मिलेगा। लक्ष्मण था सबका शक्ति, सबका शक्ति था। तो लक्ष्मण क्या? संयम रखा है। 14 साल उसने फल लिया, खाए नहीं। किसको बात करने के लिए? वही मेघनाथ को बात करने के लिए उसने तपस्या किया। तो मेघनाथ छोड़ के और हम लोग का कोई भी सामने काटा नहीं है उसको हटाने के लिए। तो हमारा भी इसी प्रकार है। भविष्य का दुख तकलीफ कष्ट वो मृत्यु जरा मृत्यु ये सब लगा हुआ है, उसको हटाएगा कौन? यही ताकत देगा। अपना संयम, खाने का संयम रखो तो अपना आप ही हिष्ट पुष्ट रहोगे, बीमार से मुक्त रहोगे। लेकिन खाओगे चटोरा चीज तो ये तो भूलना ही पड़ेगा। फिर बल का जाएगा, दुर्बल बन जाएगा। बल जहां नहीं होगा तो वहां कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए और शत्रुगण क्या है? जो सारी शत्रु को नाश करने वाला। जहां शत्रु है उस तरफ सबको बंद कर देते हैं। तो वो शत्रुगण अपना सबका सेवक रूप से चरण कमल में बैठा। तो इसलिए पैर आपको सब जगह ले जाते हैं, सब शत्रु को नाश करने के लिए ले जाते हैं। कहीं भी मोह नहीं है, कहीं भी आपको हिंसा नहीं है, राग नहीं है, सब जगह आप जा सकते हैं। सबको जीतने वाला, मन को ऊपर जीतने वाला, बुद्धि को ऊपर जीतने वाला, सबको जीतने वाला आदमी क्या होते हैं? सब जगह भ्रमण कर सकते हैं। जिसको घर संसार में कोई शत्रु नहीं है, शत्रुघ्न तो शत्रु को सारी नाश करके वो सब जगह भ्रमण करने वाला। हमने किसी को पूछते हैं भाई चलो उसके घर, बोले नहीं भाई उससे मेरा झगड़ा है, उसके घर जाएंगे नहीं, तो देखिए मेरा ऊपर लड़ पड़ेगा।
क्यों लड़ेगा? अरे उसका धन संपत्ति लेके लड़ा है, हर लड़ाई खत्म करो। अभी तो आनंद में हर जगह भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो सारे शत्रु को जो नाश कर सकते हैं वो सब जगह विचरण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भगवान राम का 4 हिस्सा हम लोग का देह का ऊपर ही है। भगवान राम ये सिर है, बाहु ये भरत है, और यही लक्ष्मण जो अपना सीमा पे बांध कर रख दिया, इसका ज्यादा कोई खा नहीं सकते है, इसलिए सीता माया को लक्ष्मण रेखा में रख दिया। जैसे लक्ष्मण रेखा खत्म किया, बस ईश्वरी शक्ति उसको पकड़ गया। तो इसीलिए हम लोग का वो सब जगह इसी संयम का साथ सीमा का अंदर ही रहना चाहिए। जब सीमा से बाहर जाएंगे तो हमारा विपद तो है ही है। तो इतना प्रकार कष्ट मिलने के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है, और वो भी मनुष्य जन्म मिलने के बाद भगवान उसको पशु जोनि से जो आते हैं वो इस संसारिक चीज को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो संसारिक वस्तु को पाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। जब ये पुरुषार्थ समाप्त होगा, जब इस संसारिक भोग भोगते भोगते उसका इच्छा समाप्त हो जाएगा, तब वो सोचेगा अरे इसमें तो सुख है नहीं, इसमें तो आनंद है नहीं, ना इससे हमारा दुख का नाश होगा, ना हम जन्म मृत्यु से हमको मुक्ति मिल सकते है। तब उसका बुद्धि में जब चेतना आएगा तो परमात्मा वो चेतना जगाने के लिए यही संत महापुरुषों को भेज दिया, जाओ जाओ इस संसार में तुम सबको बताओ। जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, उसको इस तकलीफ से इस दुख से बचने के लिए मैं उपाय बता दूंगा, उसको उसी जगह ले जाऊंगा जहां जाके वो दुखों का नाश हो। तो हम लोग का मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन अभी भी हम लोग का भोग सांसारिक भोग का इच्छा अभी भी है। इसीलिए हम परमात्मा का जो ध्यान पूजा जब कुछ भी करता हूँ सांसारिक सुख पाने के लिए, सांसारिक आनंद पाने के लिए। हे प्रभु हमारा मकान बन जाए, हे प्रभु हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हे प्रभु हमारा बेटा का नौकरी लग जाए, सब बच्चा अच्छे से पास हो जाए। तो वो भगवान तो नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं? संसारिक सुख। तो ये कौन चाहते हैं? जो पशु जोनि से आया है, वो मनुष्य जोनि जिसको मिला है उसको ये इच्छा प्रबल होता है। इसको बाद जब ये इच्छा पूरी होता है, इसी समाज जो पुण्य का प्रभाव से एक बार भगवान ने उसको स्वर्ग का सुख भोगा देते। जब स्वर्ग का सुख भोग करके आते हैं, जब इस धरती में आते हैं, तो धरती का हर चीज उसको दुखदायक लगते हैं, क्योंकि यहाँ से कोटि गुण सुख आनंद उस स्वर्ग में है। वहां से जब आते हैं तो ये संसार दुखदायक लगता है, कष्टदायक लगता है। तो वो ढूंढता है क्या? एकमात्र परमात्मा ही सबसे बड़ा आनंद और सुख देने वाला है। तो परमात्मा को भक्ति करते हैं सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ भक्ति करते हैं। वो संसारिक चीज नहीं चाहते। परमात्मा का भक्ति करने के बाद परमात्मा ने उसको क्या दिखाते हैं? देख, ये तेरा अंदर कौन नहीं मरता है? तेरा अंदर मरेगा कौन नहीं? ये देव का अंदर कौन नहीं मरता है?
ये देह तो खत्म हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज हमने सुना है, पढ़ा है, महापुरुष बताते हैं कि तेरा आत्मा, अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है, वो कभी नहीं मरता है। तो हर जीव का अंदर वो आत्मा बैठे है कि नहीं? हर जीव में आत्मा, लेकिन वही आत्मा है सारी दुखों का, सारी भय का, सारी कष्ट का निवारण करके हमेशा का लिए शांति, आनंद, सुख देते। लेकिन वही आत्मा अंदर बैठे है, कोई उसको जानते हैं और ना जाने का कोशिश करते हैं। वो तो बाहर का दुनिया में भागते रहते, लेकिन बाहर का दुनिया में कितना भी भागो, कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, लेकिन मृत्यु डर से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो मृत्यु डर किसका लग गया था? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जब आया तो राजा परीक्षित को, धार्मिक राजा था, तो उस समय कोली का प्रभाव हो रहे थे। तो कोली बोलते हैं मेरा को अपना राजन, हम आपको राज्य में, हमें शहर में आया, आप मेरे को जगह दे दो। बोले तू दुष्ट है, तो हमारा राजपाट खत्म कर देगा, ये कली जो है सबको दुख दे देगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और सब प्रजा दुखी हो जाएगा। मैं तेरे को बंद कर देता हूँ। कोई बोलता है हे राजन, मैं अब तो शरणागत होता हूँ, अब जहां बोलेंगे मैं वहां ही रहूंगा। तो उसने क्या बोला? बोले 4 जगह मेरे को दे दो। जहां जुआ खेलते हैं वहां कोली का प्रवेश होता है, वहां बुद्धि भ्रष्ट होगा और उसका सर्वनाश होगा ही होगा। जुआ खेलने वाला, शराब जो पिएगा उसका भी बुद्धि भ्रष्ट होगा और उसको भी नाश होगा। फिर उसने बोला जो और एक जगह भाई जी का, वहां हमारा जगह दे दो, तो वहां जहां जाएगा उसको भी भ्रष्ट कर देगा। और एक जगह कहा मांगा? सोने में, सोना, जो सोना मांगा तो उसने 4 जगह दी। अब सोना मांगती, कोली कहाँ प्रवेश हो गया? राजा का मुकुट में, सोने का मुकुट था सिर में, कोली वहीं जाके प्रवेश हो। राजा के जैसे ही सोने का ऊपर जाके मुकुट में बैठ गया तो राजा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जंगल में शिकार करते करते उसने ऋषि का आश्रम गया। एक ऋषि अपना साधना में लीन था, समाधि में। अब वो राजा क्या सोचा, जो हम राजा है, हम आया, ये मेरा राज का क्षेत्र है, ये उठ के मेरे को इज्जत करे, मेरे को सलाम करे, मेरा को उठ के प्रणाम करे। तो वो सब जो है समाधि में था, उसने ना उठ पाया ना कुछ किया। तो राजा ने क्या किया? राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप उसने गला में लटका दिया। जब गला में लटका दिया तो सब देख रहे और हंस रहे। तो उसका बेटा जो ऋषि पुत्र था, उसको बेटे को जाके खबर दिया, अरे तेरे पापा को कोई अपमान करके गया, मरा हुआ सांप गला में लटका के गया। अब उस ऋषि पुत्र ने गुस्सा हो गया, मेरा पापा का ऐसा अपमान कौन किया? उसने आया
और देखा पापा के गला में लटक रहे सांप। उसने गुस्सा में बोल दिया, जो भी ऐसा किया है उसी को 7 दिन का अंदर तक्षक आके उसको डसेगा, उसको मृत्यु निश्चित है। अब जब समाधि टूटा, उस संत का समाधि जब टूटा तो बोला, बेटा ये क्या किया तूने, अनर्थ कर दिया। वो तो हमारा क्षेत्र का राजा है, वो धार्मिक है, अब तू ये जो शब्द बोल दिया तो ऋषि पुत्र है, इसीलिए तेरे मुख से जो निकला हुआ पानी ये सच हो के रहेगा। जब इस प्रकार बोला तो ऋषि पुत्र बोला, आप बचने का उपाय। तो उसका पिताजी भाग भाग के गया, बोला, राजन हमारा बेटा तो आपको अभिशाप दे दिया और इसको बचने का उपाय एकमात्र भगवत भक्ति आत्मा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपको इस अभिशाप से कोई नहीं मुक्त कर सकता, कोई नहीं मुक्त कर सकता है। वही सुखदेव आके आपको ये भगवत कथा सुनाए, और भगवत कथा में क्या सुना रहे सुखदेव जी ने यही सुनाया, देखो ये संसार अनित्यमय है, ये झूठ है, इसमें आसक्ति त्याग करो, ज्ञान वैराग और सबका बारे में बताया। लेकिन राजा परीक्षित का मन से वो भय और चिंता दूर नहीं हुआ। मृत्यु का डर से 7 दिन का मत है, ये सुन के उसको खाना पीना बंद हो गया, सोना बंद हो गया, उसको हर खुशी खत्म हो गया, हर आनंद खत्म हो गया मृत्यु का डर से। इसको बाद सुखदेव जी आया, सुखदेव जी आके बोला, देखो इससे तुम्हारा भय नहीं जाएगा, तुमको मैं वो ज्ञान देता हूं जो साक्षात तुम इसको अनुभव करो। उसने उसको बिठाया, बिठा के बोला, देख ये तेरा देव है, देव का अंदर तू अपने को ढूंढ, तू कहाँ है? ये तेरा आंख है, ये तेरा कान है, ये तेरा मुख है, ये तेरा हाथ है, सब तेरा से अलग है, लेकिन तू कौन से है? तेरा स्वरूप कौन सा है? वो पहचान नहीं पाए। जैसा भगवान बोलते हैं, भगवान आय जंतर रूढ़ानी माया। भगवान क्या बोल रहे हैं? तो मेरा माया से सब भ्रमित हो रहा है। भ्रमित कैसे हो रहा है? हम लोग सभी क्या सोचता, हम मैं देव हूं, ये देव को जो दिखाई दे रहा है यही मैं हूं। लेकिन देव जब छोड़ के जाते हैं तो बोलते हैं मेरा माता पिता सब स्वर्गवास हो गया, तो देह तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो स्वर्गवास किसका हुआ? हाँ? तो वो आत्मा है। तो गुरु जी हम लोग के छोटा कहानी से सुनाता था, भवनायम जंत्र रूढ़ानी माया। भ्रम कैसे होता है? जैसे एक छोटा से शेर का बच्चा जंगल में शेरीली बच्चा देखी खत्म हो गया, तो भेड़ बकरी चराने वाला उस जंगल से जा रहे थे तो देखा एक शेर का बच्चा घूम रहा है, छोटा सा, देखा उसको मां मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो वो बच्चा को ले गया साथ में और भेड़ बकरी से वो पालन करने लग गया। अब भेड़ बकरी के साथ खेल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। अब शेर का बच्चा सोचते हैं हम क्या देखते हैं, अपने स्वरूप को तो दिखाई नहीं देता, आप अपने मुख देख सकते हैं, हाँ? लेकिन सबको मुख आप देख सकते हैं।
सबका मुख देख के शेर का बच्चा सोचा है कि ये सारी भेड़ बकरियां है, मैं भी भेड़ बकरी हूँ। उसके साथ घास खाना, उसके साथ दूध पीना, उसके साथ खेल कूद करना। लेकिन जो बड़ा हो रहा है वो तो शेर का रूप लेके बड़ा हो रहा है, लेकिन उसको मन में क्या बैठा है, मैं भेड़ बकरी। वो तो बड़ा जो हो रहा है वो तो शेर का रूप है, देह जो है शेर का रूप है, लेकिन वो अंदर बैठा है क्या, मैं भेड़ बकरी हूं। तो भेड़ बकरी का ताकत कितना है, छोटा सा है ना, शेर का ताकत उससे विशाल है। अब एक दिन एक शेर जा रहे थे, बोले पता नहीं इसको कैसे भ्रम हो गया, ये शेर होते हुए भी भेड़ बकरी के साथ कैसे खेल कूद कर रहे, जरूर ये अपना स्वरूप को भूल गया। शेर ने भाग के गया और उसको पकड़ के बोला, अरे तू यार क्या कर रहे। वो भी जिंदगी में पहले बार शेर देखा, सब भेड़ बकरी भाग रहे, वो भी भाग रहे थे, और इसको पकड़ के बोलते तू कहाँ भाग रहा है, तू भी तो शेर है, मैं भी शेर हूँ। उसको विश्वास ही ना हो, जैसा हम आप लोग को बोल रहे हैं तो आप आत्मा है, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वरूप का बोध ही नहीं है। आप आत्मा स्वरूप है, इसका बोध ही नहीं है। आप क्या हुआ, शेर जाके उसको पकड़ के ले गया जल का पास जाके दिखाया, देख तेरा शकल देख, मेरा शकल देख। और भेड़ बकरी का तो शकल देखा था इतना छोटा छोटा है, हम लोग का सिर देख कितना बड़ा बड़ा, हमारा पूछ देख इतना बड़ा बड़ा, तेरा भी पूछ इतना बड़ा बड़ा, मेरा पंजा देख कितना विशाल है, और भेड़ बकरी का पंजा इतना छोटा छोटा होता है। हाँ? उसका पूछ इतना छोटा छोटा होता है। तो सारी रूप को वर्णन करते करते शेर का मन में धीरे धीरे विश्वास आने लगा, तो शायद मैं शेर हूँ, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ। ऐसा करते करते शेर बोला, ठहर, अभी तो जो घास फूस किया ना उसे लिए तेरे को ताकत नहीं मिल रही। उसने भाग के एक हिरण को पकड़ा और पकड़ के बोला, ये खा, मैं भी खाता हूँ, तू भी खा। जैसे खाया, खाने के बाद बोल, देख मैं आवाज दे रहा हूँ, सारी जंगल हिलेगा, सब डर से भागेगा। जैसे शेर हुंकार दिया, सारी पशु पक्षी पेड़ सब हिलने लग गया। और तेरा अंदर भी यही ताकत है, तू भेड़ बकरी नहीं है, इतना छोटा सा शक्ति नहीं है, तेरा अंदर भी बहुत बड़ा शक्ति है। जैसे उसने आवाज किया तो देखा पाओ शेर का माफिक मेरा आवाज, और सारी जंगल हिलने लग गया, पशु पक्षी सब भागने लग गया। तब उसका विश्वास हुआ मैं शेर हूं। और शेर होते हुए जैसे उसका मन का अंदर वो भेड़ बकरी का छोटा सा रूप बैठा हुआ था, जैसा शेर का महसूस करती, शेर का ताकत और शेर का बल लेके सारी जंगल में विचरण कर गए, शेर जंगल के राजा बन गए। तो हमारा भी, हम इस संसारी छोटा छोटा चीज के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन भगवान ने दिया है क्या, तेरा अंदर वो बहुत बड़ा शक्ति दिया है। उस शक्ति को, जो आत्मा शक्ति है, वो सबका अंदर बैठे हैं, लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा है जो मैं आत्मा स्वरूप हूं। और उस आत्मा को पकड़ने के बाद ही मेरा जन्म मृत्यु का जरा व्याधि, खुदा तृष्णा, सब प्रकार दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगा, हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तेरा स्वरूप को जान ले, तो कौन है। हम देहो नहीं हो, मैं मन नहीं हूं, मैं तो बोलते हैं कि देहो। आदमी जब क्या हुआ, एक आदमी
पैराडाइज हो गया, देव काम करना छोड़ दिया, ये तब भी आदमी जिंदा है। एक आदमी का मन खत्म हो गया, तब भी आदमी जिंदा है। उसका बुद्धि नहीं है, लेकिन तब भी जिंदा है। जब आत्मा ही चला गया तो फिर सारी शक्ति आत्मा का साथ चला जाता। तो माया स्वरूप आत्मा है, आत्मा ही भगवान है। और भगवान को जानने के लिए हमारा ये मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन मिला है कहाँ? वो आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। इसीलिए आत्मा ज्ञान जब तक नहीं होगा, आत्मा शक्ति का जब तक उपलब्धि नहीं होगा, तब तक हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। जरा व्याधि भय खुदा तृष्णा हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए हमको चाहिए, जो हम लोग आए हैं, बाहर कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। आत्मा रूप से भगवान सब जीव का हृदय में निवास कर रहे हैं, और उसी को पकड़ने के लिए हमको पास सदगुरु आके बता देते हैं युक्ति, ये इस प्रकार तुम्हारा अंदर है और तुम उसको पकड़ो, तभी तुम्हारा सब दुखों का नाश करके परम शांति परम सुख प्रदान करे। इसीलिए पहले सारी संत और ऋषि लोग वेदों में यही स्तुति किया, हे प्रभु असुर मां सत गमायो, कभी मां जतीर गमायो, मृतक मां मृत गमायो। हे प्रभु हमको झूठ से सच्चाई में लेके चलिए, हमको अंधकार से प्रकाश में लेके चलिए, और मृतक मां मृत गमायो। और बार बार जो मैं मर रहा हूँ, इस मृत लोक से हमको अमृतमय लोक के मिलने देंगे, जहाँ हम हमेशा करे मुक्त होंगे। और भगवान क्या बोलते हैं गीता में? वही शब्द बोल रहा है, माओ पे गुनते हो पुनर्जन्म ना विद्यते। जो हमको जो पा लेते हैं, जान लेते हैं, उसको दोबारा जन्म नहीं होता है, ना पुनरावृत्ति ना और जिनो, ना कभी भी इस मृत्यु लोक में, इस दुखमय लोक में वापस आना पड़ता है। वो कहा जाते हैं शांति चिराग गच्छति, हमें के लिए शांति आनंद का सुख है। तो यही लाभ उठाने के लिए हम लोग का मनुष्य जन्म मिला है। आप संसार करो, सब कुछ करो, लेकिन आत्मा को उपलब्धि करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को पकड़ने के लिए आप खुद अपना कोशिश करो, तभी अपना उद्धार, अपना दुख, अपना भय हमेशा के लिए आप मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए दूसरा क्या कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, इस तरह मत देखो। जैसे हम अपना खाने का बाद ही हमारा भूख मिट सकता है, सारी संसार खा ले, मैं नहीं खाऊंगा तब तक मेरा भूख नहीं मिटेगा, ना दूसरा खाने से मेरा भूख नहीं मिटेगा। जो भूख का कष्ट है, जो भूख मिटाने के लिए मेरे को स्वयं खाना पड़ता है। इसी प्रकार ये जो जन्म मृत्यु का से मुक्त होने के लिए जरा व्याधि खुदा तृष्णा, जितना प्रकार चिंता और भय आपको पकड़ के रखा है, यही आत्मा ज्ञान से सब चीज से आपको मुक्त करके परम शांति परम सुख प्रदान करेगा। बोलते यह आज सबको समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की जय, बड़े सतगुरु भगवान की जय, बड़े शंकर भगवान की जय, बड़े माता जगदम्बे की जय, बड़े भक्त बिंदु की जय, बड़े संत बिंदु की जय, बड़े सनातन धर्म की जय, बड़े धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का महादेव। पुनरूपाय पुनानंद प्रदायिने संसार साधुताय शमवाय नमो।
हाँ आत्मा